अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ मटन रिश्ता की रेसिपी शेयर करूंगी। मटन रिश्ता हम आज वाजवान स्टाइल में बनाएंगे। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम फ्लैट शेप का पत्थर लेंगे। पत्थर पे हम मटन के पीसेस ऐड करेंगे। ये बोनलेस मटन है, 1.5 kg मटन के पीसेस को हमने इस पे रखा। अब हम इसे कूटेंगे। इस तरीके से हम इसे कूटेंगे। हम इसे एक साथ नहीं कूटेंगे, हमें इसे धीरे धीरे करके कूटना है। अगर आपको परफेक्ट वाजवान स्टाइल रिश्ते खाने हैं तो ये वाला स्टेप आपको ज़रूरी करना है। आप देख सकते हैं हमने इसे हाफ डन किया है। अब हम इसे प्लेट पे रख देंगे। इसी तरीके से हम बाकी के मटन के पीसेस को भी हाफ डन करेंगे। इस तरीके से आसानी से ये कूट जाता है। अगर हम इसे एक साथ कूटने की कोशिश करेंगे तो वो परफेक्ट रिश्ते नहीं बनते हैं, इसीलिए हम इसे हाफ हाफ करके थोड़ा सा कूटेंगे। बाद में हम इसे एक साथ कूटेंगे। फिर अगर आपको लगे वुडन मैलेट पे मटन चिपक रहा है, वुडन मैलेट को पानी में डिप करेंगे, उसके बाद मटन को फिर से कूटेंगे। उस तरीके से मटन नहीं चिपकता है। 2 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे इसमें। सॉल्ट ऐड करने के बाद हम इसे कंटिन्यूअसली कूटेंगे। हमें इसे तब तक कूटना है जब तक इसका फाइन पेस्ट नहीं बनेगा, तब तक हम इसे कंटिन्यूअसली कूटेंगे। जितने भी आपको मटन में टिश्यू नज़र आ रहे हैं, टिश्यू को हमें रिमूव करना है मटन से। ऐसा करने से हमारे रिश्ते परफेक्ट बनते हैं। हमें टिश्यू को रिमूव करते जाना है और कंटिन्यूअसली इसे कूटते रहना है। मटन में हम 9 बड़ी इलायची के दाने ऐड करेंगे, 3 छोटी इलायची के दाने, हाफ टी स्पून ज़ीरा ऐड करेंगे। इन सभी मसालों को हम मटन के साथ अच्छे से कूटेंगे। मसाले सभी मटन में अच्छे से मिक्स होने चाहिए। आप देख सकते हैं मटन का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें एनिमल फैट ऐड करेंगे 250 ग्राम। एनिमल फैट को हमें पहले ठंडे पानी में आधे घंटे के लिए सोक करना है। उसके बाद हम इसका पानी जो है उसे निचोड़ेंगे इस तरीके से। पानी निचोड़ने के बाद अब हम इसे फाइन चॉप करेंगे। आप देख सकते हैं मटन फैट अच्छे से चॉप हो गया है। अब हम इसे ठंडे पानी में ऐड करेंगे इस तरीके से। अब हम इसकी बॉल्स बनाएंगे। पहले इसे अच्छे से वॉश करेंगे इसमें। एनिमल फैट को अब हम मटन में ऐड करेंगे इस तरीके से। अब हम इसे कंटिन्यूअसली कूटेंगे तब तक जब तक इसमें ये फैट अच्छे से मिक्स होगा। फैट मटन के साथ अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें 2 अंडे ऐड करेंगे। अंडे ऐड करने के बाद हम इसे फिर से कूटेंगे। अब हम इसे ज़्यादा नहीं कूटेंगे, बस अंडे मिक्स हो जाए। आप देख सकते हैं इसका पेस्ट सा बन गया है। अब हम इसके रिश्ते बनाएंगे। यहाँ पे मैंने ½ लीटर गर्म पानी लिया है। ये पानी ज़्यादा गर्म नहीं है, हमें हॉट वाटर नहीं चाहिए इसके लिए। रिश्ते को अब हम पानी में ऐड करेंगे। इसी तरीके से हम बाकी के रिश्ते भी बनाएंगे। अब हम इसे चूल्हे पे रखेंगे और एक उबाल आने तक हम इसे कुक करेंगे। आप देख सकते हैं इसमें उबाल आ गया है। अब हम इसे गर्म पानी से निकालेंगे। रिश्तों को हम ठंडे पानी से वॉश करेंगे। इनका जो ये पानी है हमें इसे ड्रेन करना है। यहाँ पे हमने चूल्हे पे एक पॉट रखा है। पॉट में हम वॉश किए हुए रिश्ते ऐड करेंगे। अब हम इसमें 2 लीटर पानी ऐड करेंगे। ठंडा पानी है ये। 3 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसमें। होल स्पाइसेस ऐड करेंगे। ½ टीस्पून ज़ीरा, 2 बड़ी इलायची, 7 से 8 लौंग, 5 से 6 छोटी इलायची, 7 से 8 काली मिर्च के दाने, 3 दालचीनी के टुकड़े,
350 ml रेड चिली पेस्ट ऐड करेंगे। 1.5 टीस्पून फेनल सीड पाउडर ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून सौंठ का पाउडर ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं इसमें उबाल आ गया है। अब हम इसमें शैलट पेस्ट ऐड करेंगे। हमें इसे तब तक पकाना है जब तक इसकी ग्रेवी रिड्यूस हो जाएगी। 2 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। अब हम इसे आधे घंटे के लिए ढक के पकाएंगे। ढक के पकाने से रिश्ते सॉफ्ट और फ्लफी हो जाएंगे, या हम इसे तब तक ढक के पकाएंगे जब तक इसकी ग्रेवी रिड्यूस हो जाएगी। वाजवान स्टाइल रिश्तों में ज़्यादा ग्रेवी नहीं होती है। आधा घंटा हो गया है। अब हम इन्हें चेक करेंगे। 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। ये वही ऑयल है जिसमें हमने शैलट्स को फ्राई किया था। 2 टीस्पून देसी घी ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं रिश्ते कितने सॉफ्ट और स्पंजी बने हैं। अब हम इन्हें 5 मिनट के लिए फिर से कुक करेंगे। 5 मिनट हो गए हैं इसे कुक करते हुए। अब हम इसे चूल्हे से उतारेंगे। आप देख सकते हैं रिश्ते कितने परफेक्ट बने हैं। इसकी ग्रेवी काफ़ी रिड्यूस हो गई है। आप देख सकते हैं वाजवान स्टाइल रिश्ते बनके तैयार है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।